है और आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। कल बच्चों बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ जी बताइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गुड इवनिंग, क्या पढ़ाया था कल? अरे भाई साहब बताइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। 100 मान के कैसे करना है, रेशियो मेथड से कैसे करना है। ठीक है भैया, सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है कि एक संख्या को हमने परसेंटेज से बदला, नई संख्या आई, फिर नई संख्या को दोबारा से बदला, फिर नई संख्या को दोबारा से बदला। ठीक है ना। तीसरा कंसेप्ट उसमें रह गया था फॉर्मूला मेथड। तीसरा कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई इसमें रह गया था फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी संख्या को पहले x%, अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y% चेंज किया जाए सक्सेसफुली। पहले x% चेंज किया, फिर y% चेंज किया। x% और y% का जो नेट इफेक्टिव होता है, मैंने कल प्रूफ भी करके बताया था। अगर किसी बच्चे को प्रूफ ना समझ में आया हो तो भाई इग्नोर कर दे, वो केवल फॉर्मूला याद रख ले। ठीक है ना। बेसिक समझने के लिए आपको पहले बहुत सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा। x + y + xy बटे 100%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना। x + y, x% और y% का जो नेट इफेक्टिव होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? x + y + xy बटा 100%। समझाया था? हाँ जी। क्या हुआ जी? अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर जो नई संख्या है उसको y% बदला जाए तो संख्या में जो कुल परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन होगा वो x + y + xy बटे 100% होगा। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल के लिए बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमने किसी संख्या को पहले 13%, फिर 19% बढ़ाया। पहले 13% बढ़ाया मेरे दोस्तों, फिर मैंने 19% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। हमने एक संख्या को पहले 13% बढ़ाया, फिर 19% बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? जल्दी से। यानी कि 13 और 19 का सक्सेसिव क्या होगा? ये सवाल है, बताइए करो। अरे बेटा क्वेश्चन तो तभी करवा रहे हो, कंसेप्ट पूरा पढ़ लोगे। अभी कंसेप्ट का पूरा पढ़ लिया। मैंने बोला कि हमने एक संख्या को पहले 13% बढ़ाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 19% बढ़ाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट प्यार से ढंग से सुनिएगा। देखो यहाँ ऐसा डाटा है 13 और 19, इसके लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। बच्चे कहने लगे सर इसको जानने की जरूरत क्या है, हम क्या इसको रेशियो से नहीं कर सकते? अगर कोई बच्चे कहने लगे सर इसकी जानने की जरूरत क्या है, आपने रेशियो सिखा दिया, रेशियो से कर लेंगे। अगर आप बेटे 13% बढ़ाओगे, रेशियो से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। किसी संख्या को 13% बढ़ाओगे तो संख्या 100 से 113 हो जाएगी, 19% बढ़ाओगे तो संख्या 100 से 119 हो जाएगी, फिर इनकी गुणा करनी है। तो 113 और 119 की गुणा कितना मुश्किल काम है। तो यहाँ अगर आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। यहाँ 13 और 19% की फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, इसलिए यहाँ रेशियो मेथड फायदेमंद नहीं है। यहाँ फॉर्मूला ही जल्दी आंसर निकाल के देगा। 13 और 19 का सक्सेसिव होगा मेरे दोस्तों 13 + 19 + 13 × 19 बटे 100। 13 + 19 + 13 × 19 बटा 100 तुरंत आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 13 + 19 कितना होता है? 13 + 19 होता है 32, और 13 × 19 क्या है? 13 × 19 आ जाएगा 190 और 57, 247। 247 बटे 100 2.47। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 32 और 34.47%, यानी कि संख्या 34.47% बढ़ जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जल्दी निकाल ले कि नहीं निकाल लिया बेटा हमने? ओके, होने को ये सवाल रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन वहां कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि इनकी फ्रैक्शन बहुत भयानक बनेगी। आकाश सवाल बताऊंगा ना, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। हमने किसी संख्या को पहले 21% बढ़ाया, 21% बढ़ाया, फिर हमने संख्या को 8% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए। देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव और घटाते हैं तो नेगेटिव। अगर मेरे दोस्तों आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो यानी कि संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो संख्या में कमी हुई है। हमने किसी संख्या को पहले 21% बढ़ाया, फिर 8% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे प्यारे जल्दी से जवाब दीजिएगा, कितने परसेंट का चेंज होगा? तो 21 और -8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 21 और -8 का सक्सेसिव आएगा 21 - 8 -21 × 8 बटे 100। 13 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इतना डिटेल में इतना एग्जांपल देके कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा आपको। मैं तो बिल्कुल आपको अंगूठा छाप मान के पढ़ा रहा हूं, अंगूठा छाप मान के। 21 में से 8 गया 13, 21 × 168 बटे 100 1.68। अब 13 में से 1.68 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11.32%, यानी कि वो संख्या 11.32% बढ़ जाएगी। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया ना, यानी कि संख्या 11.32% बढ़ जाएगी। अगर बढ़ रही है तो प्लस, अगर बढ़ा रहे तो प्लस, घटा रहे तो माइनस। अभी बता रहे हो मान लीजिए। लास्ट एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं। हमने किसी संख्या को पहले 10% घटाया, हमने किसी संख्या को पहले 10% घटाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 27% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? हमने किसी संख्या को पहले 10% घटाया, फिर 27% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्योंकि हम घटा रहे हैं। ये माइनस क्या है? परसेंटेज माइनस में छोड़ना होता है, माइनस साइन की वजह से लगाया जा रहा है कि हम संख्या को घटा रहे हैं। हमने संख्या को 10% घटाया, फिर 27% घटाया, तो बताओ संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी? तो हमें -10 और -27 का सक्सेसिव निकालना है। x की जगह -10 रख दो, y की जगह -27 रख दो, -10 -27। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि -10 की जब -27 में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बटे 100। किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। तो बताओ 0 से 0 कट गया, -10 -27 -37 और प्लस 2.7, -37 और 2.7 करेंगे तो कितना आएगा? -34.3%। फाइनली आंसर जो आया माइनस आया है, फाइनल आंसर जो आया है माइनस आ रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों वो संख्या 34.3% कम हो जाएगी पहले से। संख्या 34.3% पहले से कम हो जाएगी। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ। आज सुनिएगा, जो आपके मन में डाउट है वो लिए जाएंगे, पहले एक सीक्वेंस पे पढ़ो। आप सीधे पेड़ की चोटी पर चढ़ने की बात मत करो, पहले हम एक एक जो है ब्रांच पे चढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला ही सबसे आसान पड़ेगा यहाँ पर। चलिए मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, अगर हम किसी संख्या को पहले x% बढ़ाएं, फिर प्राप्त नई संख्या को x% घटाएं, तो बताओ उस संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी? x% और -x% का नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज x% और -x% का
नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सीधा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमने एक संख्या को पहले x% बढ़ाया, फिर प्राप्त नई संख्या को x% घटाया, तो बताओ संख्या में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा? यानी कि प्लस x और माइनस x का सक्सेसिव क्या होता है? तो चाहे आप पहले x% बढ़ा लो फिर बाद में x% घटा लो, या पहले x% घटा लो बाद में x% बढ़ा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। x और माइनस x का सक्सेसिव होगा फॉर्मूले से x माइनस x प्लस x इंटू माइनस x बटे 100। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा, x और माइनस x का सक्सेसिव फॉर्मूला ये है। आप ध्यान से देखेंगे तो x से ये x कट जाएगा, x गुणा x माइनस x स्क्वायर, x गुणा x आएगा माइनस x स्क्वायर बटा 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाओगे फिर x% घटाओगे लगातार, तो वो संख्या पहले से x स्क्वायर बटे 100% हमेशा कम हो जाएगी। वो संख्या पहले से और x स्क्वायर बटे 100% कम हो जाएगी, सीधा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना? अगर आप किसी संख्या को पहले x% घटाओगे फिर x% बढ़ाओगे तो वो संख्या पहले से x स्क्वायर अपॉन 100% कम हो जाएगी, नेट चेंज आएगा, x स्क्वायर बटा 100% डिक्रीज होगा। चलिए बहुत बेसिक सी बात है, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। बीच में गुणा का साइन आएगा मतलब सक्सेसिव हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा आपसे एग्जांपल पूछता हूं, हम आपको पढ़ा चुके हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, पढ़ा चुके हैं हम स्टूडेंट, आपको पढ़ा चुके हैं कि खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। हम आपसे कहते हैं कि एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है। हम आपसे कहते हैं कि एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, 14%। क्लियर है? और उसकी जो खपत है, एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है और उसकी खपत मेरे दोस्तों 9% कम हो जाती है। खपत 9% कम हो जाती है, वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, उसकी खपत 9% कम हो जाती है। तो सवाल है वस्तु पर होने वाले खर्चे में, वस्तु पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? वस्तु पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये सवाल है। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, उसकी खपत 9% कम हो जाती है, तो वस्तु पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? बेटे कीमत 14% बढ़ गई, खपत 9% कम हो गई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, बीच में मोटा मोटा मल्टीप्लाई दिख रहा है, और जहां बीच में बेटे आपको मल्टीप्लाई दिखेगा, जहां बीच में मल्टीप्लाई दिखेगा वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव। देखो पहले मैंने आपको ये सिखाया था, ऐसा सवाल मैं पहले करवा चुका हूं कि प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज दिया है, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है। अब प्राइस के रेशियो की कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दीजिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। लेकिन बिना रेशियो के सवाल किया जा सकता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, यानी कि सक्सेसिव। मुझे 14 और -9 का सक्सेसिव निकालना है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 14 - 9 -14 गुणा 9 बटे 100, 14 - 9 -14 गुणा 9 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 14 में से 9 गया जी 5 और 14 में 126 बटे 100 1.26, 5 में से 1.26 घटाएंगे तो 3.74, यानी कि वस्तु पर होने वाला जो खर्च है 3.74% बढ़ जाएगा। आंसर एक सेकंड में। अरे आकाशी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन कंसेप्ट नहीं है यार, कैसे बालक हो? कंसेप्ट है ये। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सभी बच्चों के मन में, सर इस फॉर्मूले से तो हम 2 बार चेंज किया जाए तो पता लगाएंगे, अगर किसी संख्या में 3 बार चेंज किया जाए या फिर 4 बार प्रतिशत चेंज किया जाए तो कैसे करेंगे? आप कह रहे हो ना कि सर इस तरीके से तो हम किसी संख्या में 2 बार चेंज किया जाए तो पता लगाएंगे, अगर किसी संख्या को सर 3 बार चेंज किया जाए, 4 बार किया जाए तो कैसे करेंगे? एग्जांपल के लिए आपके सामने लेते हैं एग्जांपल कि हमने किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर कितना लेते हैं, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया। हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया। बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया। तो आप मुझे ये बताओ कि उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया, उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कोई दिक्कत नहीं बेटे, यहाँ फॉर्मूला एक बार ना लगा के फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर कैसे बताओ, 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है? आप मुझे बताओ कि 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है? 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 10 + 18 + 10 गुणा 18 बटा 100, 10 + 18 + 10 गुणा 18 बटे 100, यानी कि 28 + 1.8 29.8%। 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है? 29.8%। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर हमने 5% घटाया, 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकाल लो। अब 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकाल लो, 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकालो, नहीं निकाल सकते? 29.8 - 5 -29.8 गुणा 5 बटे 100। अभी तो आप स्लो हो, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी कैलकुलेशन की। 29.8 - 5 -29.8 गुणा 5 बटे 100 बोलो। तो बेटा यहाँ पे दो को कंबाइंड करके कर लेंगे हम, दो को कंबाइंड करके कर लेंगे। पहले 10 और 18 का सक्सेसिव निकालिए फॉर्मूला से 29.8%, तो 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकालिए, -5 बेटा डिक्रीज किया गया ना। 29.8 - 5 -29.8 गुणा 5 बटे 100, ये तो 20 बार जाएगा और 2 से तो कट ही जाना है मेरे दोस्तों, ये कितना 1.49 बोलो। 29.8 में से 5 घटाएंगे तो 24.8 और उसमें से 1.49 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 23.31%। 23.31% वो संख्या बढ़ जाएगी। आंसर 23.31% संख्या में नेट वृद्धि होगी, तो इसका आंसर है 23.31%। समझ में आ गया? अब तो सबका डाउट खत्म। तो बेटा हर चीज कवर करी जाएगी अपने समय पे। आप चाह रहे थे कि मैं सीधा ये चीज समझा दूं, लेकिन ये चीज समझाने से पहले मुझे ये वाला तो कंसेप्ट बताना पड़ेगा, मुझे ये वाला कंसेप्ट तो बताना पड़ेगा, मुझे ये कंसेप्ट तो बताने पड़ेंगे, एग्जांपल तो देना पड़ेगा। पढ़ाई ऑर्डर में होती है। यस, रेशियो मेथड और आसान है यहाँ पर जी, बिल्कुल आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, मैं कब कह रहा हूं, और बल्कि यहाँ रेशियो मेथड ज्यादा आसान रहेगा बच्चों, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात और सुनिएगा मेरे दोस्तों,
सभी लोग एक बात और सुनिएगा, मैंने आपको बताया है कि सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझाया, पहले मैंने क्या किया, 10 18 का सक्सेसिव लिया, फिर 18 माइनस फिर -5 कर लिया। आप अगर ऐसे करते ना कि पहले -5%, अगर आप ऐसे करते कि पहले -5% और 10% का सक्सेसिव ले लो, फिर 18 का सक्सेसिव ले लेते, तो भी आंसर सेम ही होता। सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी किया जा सकता है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट बच्चों और लास्ट कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। 3 के लिए एक सीधा फॉर्मूला भी है। अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y% और फिर z% से लगातार चेंज किया जाए, अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y% और z% से लगातार चेंज किया जाए, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज है, अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y%, फिर z% से लगातार सक्सेसिवली चेंज किया जाए, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा क्या है? देखो बच्चों, x, y और z का सक्सेसिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले x और y का सक्सेसिव, x और y का सक्सेसिव होता है x प्लस y प्लस xy बटे 100। x और y का सक्सेसिव होता है। फिर आप इसका z के साथ दोबारा फॉर्मूला लगा दो, z के साथ दोबारा फॉर्मूला लगा दो, भाई ab प्लस ab बटे 100 दोबारा फॉर्मूला लगा दो। जब इनका दोबारा से सक्सेसिव करेंगे, इनका दोबारा सक्सेसिव करेंगे, मैं नहीं करके बता रहा, ना जरूरत है, टाइम वेस्ट है। जब आप इनका दोबारा से सक्सेसिव करेंगे तो ये आएगा। पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस y प्लस z, तीनों को जोड़ो प्लस, फिर दो की गुणा करो, x की y में, y की z में, z की x में, फिर दो की गुणा करो। पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो की गुणा करो, xy प्लस yz प्लस z, दो की गुणा करो बटे 100, बटे कर देंगे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, x y और z, तीनों की गुणा करो, फिर तीनों की गुणा करो, x y z बटे 100 परसेंट। बहुत मुश्किल नहीं है, इसको ध्यान रखना, बहुत आसान है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, अलग सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप इस चीज को समझ गए और आप ये कतई ना समझे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज तो कब का खत्म हो लिया, परसेंटेज में बस एक चीज बची है, इलेक्शन, वो तो कब का खत्म हो गया परसेंटेज। हम तो आगे के चैप्टर्स का बेस तैयार कर रहे हैं। अगर z नेगेटिव है तो माइनस रख देना है, बस बात खत्म। ठीक है भाइयों, x%, y% और z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होता है, पहले तीनों को जोड़ो, x y z तीनों को जोड़ो प्लस, फिर दो की गुणा करो, x की y में, y की z में, z की x में, दो की गुणा करके जोड़ना है बटे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, x y z बटे क्या करना है, सॉरी बटे 10,000, बटे 10,000 आएगा, सॉरी तीनों की गुणा करो बटे 10,000 परसेंटेज, बटे 10,000। ये कांसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, कॉपी में उतार लीजिए। ये कांसेप्ट परसेंटेज से ज्यादा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगा। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा ही इसी कांसेप्ट पे जो आपके सामने बोर्ड पर है, आधा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी कांसेप्ट पे चलता है। ठीक है ना? अगर किसी बच्चे ने बात ढंग से नहीं समझी तो ये समझो कि वो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में परेशान रहेगा। और एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, मैं ये प्रॉफिट लॉस पे भी आता है, जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीज दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने बहुत टाइम लेके, बहुत धीरे धीरे, बहुत मेहनत से पढ़ा दिया। मेरा पर्पस वो नहीं कि यहां जल्दी जल्दी 5 मिनट पढ़ाऊं, फिर वहां जल्दी जल्दी 10 मिनट पढ़ाऊं ना, मैंने एक बार में 1 घंटे का टाइम लेकर पढ़ा दिया। अरे तीनों अगर सेम है तो बिट्टू जी तीनों सेम रख दो, क्या दिक्कत है? जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ये वाले एक ही बार पढ़ा रहा हूं, बाद में इनका केवल हम एप्लीकेशन सीखेंगे, इनका इस्तेमाल सीखेंगे, कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। ठीक है? x%, y%, z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो क्या, x प्लस y प्लस z, डिस्काउंट में भी यूज होगा। हाँ जी, x प्लस y प्लस z प्लस xy प्लस yz प्लस zx बटे 100 प्लस xyz बटे 10,000 परसेंटेज प्लस xyz बटे 10,000 परसेंटेज। शिखर जी पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालो, फिर z का सक्सेसिव निकालो, फॉर्मूला रख के यही आएगा। ठीक है ना? ओके, लव यू टू भाई। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम आपसे सवाल पूछते हैं कि हमने एक संख्या को 7%, 8% और 9%, 9 ले लें, कितना ले लें, 9, 11 ले लेते हैं, बढ़ाए तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हमने एक संख्या को पहले 7%, फिर 8%, फिर 11% बढ़ाया तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हमने एक संख्या को पहले 7% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 11% बढ़ाया तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल आ गया। देखो, अगर आप इस सवाल को 100 मान के करोगे तो पागल हो जाओगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस सवाल को रेशो से करोगे तो भी पागल हो जाओगे। क्यों? रेशो से नहीं होगा, रेशो से हो जाएगा सवाल, मैं नहीं मान, सारे सवाल रेशो से हो जाएंगे, सारे सवाल 100 मान के हो जाएंगे, लेकिन रेशो से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इनकी फ्रैक्शन देख लो कैसी बनेगी, 7/100, 2/25, 11/100, इनकी फ्रैक्शन बनेगी। ये फ्रैक्शन नाम याद दिला देगी, तो इस वजह से रेशो से नहीं करेंगे। यहाँ पे बेस्ट क्या है, फॉर्मूला। हमने एक संख्या को 7% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 11% बढ़ाया तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? 7, 8 और 11 का सक्सेसिव। पहले तीनों को जोड़ो, कैसे ध्यान रखना, पहले तीनों को जोड़ो, 7, 8, 15 प्लस 11, 26, 7, 8, 15 प्लस 11, 26, फिर दो की गुणा बटे 100, फिर दो की गुणा करो, 7 8 56, 7 8 56 प्लस 11 8 88, 56 और 88 कितना होता है मेरे दोस्तों? 80 50 130 और 8 6 14, 144 है भाई, 144 और फिर 11 7 77, 144 और 77 कितना होता है बेटा? 211, 211 आ गया भाई। 7 8 56, 88 फिर 77 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1 2 5 7 7 14 और 8, 14 और 8 22, 221 आएगा मेरे दोस्तों। हाँ 221 आएगा, 221 बटे 100, दो की गुणा करा, 7 8 56 प्लस 88 प्लस 77, 221 बटे 100, 2.21, फिर तीनों की गुणा, फिर तीनों की गुणा, 7 8 56 गुणा 11, 56 गुणा 11 कितना का? 560 में 56 जोड़ लीजिए, 560 में 56 जोड़ेंगे तो 616, 616 बटे 10,000, 616 बटे 10,000 करेंगे तो 0.0616, 616 बटे 10,000 करेंगे तो 0.0616। ठीक है बेटा? देखो ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो वैल्यू आती है, वैल्यू इतनी छोटी होती है ये वाली, इसे इग्नोर किया जा सकता है। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होगा ऐसे सवालों का, आपके सामने तो ऑप्शंस होंगे और जब मेरे सामने ऑप्शंस होंगे तो मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करूंगा। ये वाली जो वैल्यू है ये इतनी छोटी